हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज कोल्ड बिजनेसमैन टू इनोसेंट स्टूडेंट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और जो अगर बाकी वन शॉट्स या फैन फिक्शन चेक करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और जिन जिन ने मुझे कमेंट किया है मैंने स्क्रीन पे उन सभी के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने ब्यूटीफुल कमेंट किए हैं। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक रूम में बैठ के सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की साउंड आते हैं। तो वो चुपचाप उठता है बेड से और अपने रूम के डोर को अनलॉक करके जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि मिसेस किम के रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। और वो चिल्ला के कह रहा होता है कि मॉम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मेरी ही क्लास में है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वॉइस और बातों से जंगकुक ये तो समझ जाता है कि वहाँ पे त्योंग के अलावा और कोई भी नहीं है। और ये सुनने की त्योंग के इतने शाउट करने की वजह से वहाँ से जंगकुक चुपचाप चले जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और मिसेस किम कहती है कि क्या हुआ त्योंग, ऐसा क्या हो गया? अगर जंगकुक तुम्हारी क्लास में है तो इसमें मुझे क्या पता था कि तुम दोनों का सेमेस्टर सब्जेक्ट एक ही होगा तो तुम दोनों एक ही क्लास में पहुंच जाओगे। तो सुनने के बाद त्योंग अपने गुस्से वाले आईज मिसेस किम को दिखाने लगते हैं। और मिसेस किम त्योंग के सर पे सोले टैप करते हुए कहते हैं कि त्योंग ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि जंगकुक क्लास में कैसा है। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मॉम, आप ये उससे ही जाके पूछ लीजिए कि वो क्लास में कैसा है। मिसेस किम कहती है कि अरे यार, जब मुझे अगर उससे ही पूछना होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? मैं जब भी उससे पूछती हूँ कि उसका स्कूल कैसा गया, यूनिवर्सिटी टाइम कैसा गया, वो तो हमेशा बोलता है कि सब कुछ बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मुझे पता है जंगकुक जैसा इनोसेंट बॉय बहुत ही कम लोगों की लाइफ में जाता है। और जब तुम दोनों एक ही क्लास में तो त्योंग, तुम प्लीज़ जंगकुक का ध्यान रखना क्योंकि जंगकुक ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहेगा। और जो सुनने के बाद त्योंग शॉक हो जाता है और वो कहता है कि व्हाट, क्यों नहीं रहेगा? मिसेस किम कहती हैं कि मुझे लगता है कि शायद जंगकुक यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद चले जाएगा। और मिसेस किम ये कह के जाने वाले थे तभी त्योंग अपनी चेयर से खड़े हो जाता है और वो कहता है कि वो चला जाएगा, बट क्यों जाएगा? मिसेस किम त्योंग के फेस की ओर देखते हुए एक सोली स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हें नहीं पता है जंगकुक कैसा है। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि क्यों, वो रुक नहीं सकता है। मिसेस किम कहती है कि अगर हम उसे रुकने भी बोलेंगे तो वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। जंगकुक बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने हर चीज़ों को लेके। और ये कह के मिसेस किम त्योंग के मुंह पे ही डोर को बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत जोर से अपने टेबल पे पंच करता है और यही टाइम मतलब सीन कट हो जाता है। और जंगकुक सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपना मिल्कशेक पीते हुए कह रहा होता है कि अगर त्योंग ने सब कुछ आंटी को बता दिया तब तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आंटी को मैंने कहा सब कुछ सही रहता है, मैं आंटी के सामने क्या बन जाऊँगा? एक और त्योंग कुछ भी ना बोले प्लीज़ भी। जंगकुक अपने कप को धुलते हुए कहता है कि नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ करके ये सब कुछ तो छुपाना ही होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आंटी, एक तो मैं आंटी के ऊपर इतना बड़ा बोझ बन के बैठा हूँ, ऊपर से अब वो मेरी टेंशन भी ले, मुझे कुछ ना कुछ करके तो सही करना ही होगा। और ये सब सोच के जंगकुक फटाफट से चले जाता है। नाइट में सब लोग डिनर करके जंगकुक त्योंग अपने रूम में जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिसेस किम उठती हैं तो वो किचन में किसी के बातों की साउंड सुनती है तो वो फटाफट से किचन में जाती है और जाके पूरी तरह से शॉक होती हैं। और वो जंगकुक से कहती है, हे जंगकुक, तुम उठ भी गए हो और तुम्हें कुकिंग करने के लिए किसने कहा है बेबी? जंगकुक कहता है कि आंटी, आप इतना ज़्यादा काम करते हो इसलिए ये मेरी तरफ से ट्रीट है। जो सुनने के बाद मिसेस किम अपने दोनों हैंड को अपने फेस पे ले जाती है और वो कहते हैं कि जंगकुक, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो? और वो कहते हैं कि एक की तरह नहीं कि सारा दिन भर सोता ही रहता है, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और ये मिसेस किम त्योंग को ही टोन मार रही होती है क्योंकि त्योंग भी वहाँ पे किचन में आ ही चुका होता है। और थोड़ी देर बाद जब जंगकुक सारा ब्रेकफास्ट बना लेता है तो त्योंग और जंगकुक आमने सामने बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिसेस किम अपने फूड को खाते हुए कहते हैं कि जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड बनाते हो। और वो त्योंग को कहते हैं, हे त्योंग, तुम एवरीडे खुद से क्यों नहीं उठ सकते? तुम अब सीनियर सिटीजन में पहुंच चुके हो तो तुम्हें खुद से उठ जाना चाहिए। जंगकुक को देखो तो वो खुद से उठ भी जाता है, ऊपर से वो घर का थोड़ा बहुत हेल्प भी कराते हैं, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के भी इतना काम आसान कर देता है। जो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ अपनी एंगर आई से जंगकुक के फेस की ओर देखता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है, ओके मॉम, ठीक है, मैं नेक्स्ट डे से उठ जाऊँगा। ये क्या कि त्योंग तो यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। जंगकुक पहले से यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होता है इसलिए वो ब्रेकफास्ट करके सोलो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। जंगकुक अपनी क्लास में बैठा होता है और वो
सोच रहा होता है कि मैं तो इस स्कीम की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उनके सामने अच्छा बनना चाहता था। मैंने शायद हेल्प करके त्योंग के लिए सिचुएशन ख़राब कर दी है। और वो अपने फोरहेड को टेबल से उठाते हुए त्योंग के फेस की ओर देखता है और वो कहता है कि उसके कितने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा अलग है। और फिर जंगकुक सोचता है कि शायद मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड ही नहीं बन सकता है। तभी उसके पास नैन्सी आ रही होती है, क्योंकि वो जंगकुक को कल पाए बोलना भूल जाती है, इसलिए वो आई नहीं होती है। तभी उसे काय देखते हुए कहता है कि इस गर्ल को देखो, इस गर्ल के पैर कितने ज़्यादा फूले फूले रहते हैं। जो सुनने के बाद नैन्सी काय के फेस की ओर देखती है और वो कहती है कि क्या। काय जब उसका फेस देखता है तो वो घबरा जाता है और वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस मन में बातें कर रहा था। तो सुनने के बाद वो लड़की अपनी आइज़ को रोल कर लेती है, क्योंकि काय डर जाता है, क्योंकि कल नैन्सी ने उसे बहुत ज़्यादा मारा था, जिसकी वजह से नैन्सी वहाँ जाते जाते कहती है कि ये लड़का कितना फालतू है, कुछ भी बकवास करता रहता है। तभी बोगम कहता है कि ये लड़का कितनी ज़्यादा बदसूरत है। जो सुनने के बाद काय बोगम की फेस की ओर देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और जंगकुक ये सब देख रहा होता है। जंगकुक अपने मन में कहता है कि ये दोनों कितने ज़्यादा घटिया हैं, किसी भी इंसान के बारे में इतनी ज़्यादा घटिया बातें कैसे कर सकते हैं, और वो भी एक लड़की के लिए। वो लड़की कितना ज़्यादा हर्ट होगा उसको जब उसे पता चलेगा। तो तभी बोगम जंगकुक के सर पे बहुत ज़ोर से घुसा मारता है और वह कहता है कि हे बेवकूफ़, तुम क्या सोच रहे हो। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने सर को सोली रफ करते हुए कहता है अपने मन में कि मैं भी इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही इस पोजीशन पे हूँ कि मैं किसी और की चिंता करूँ। मेरी खुद की चिंता ख़त्म नहीं हो रही है। और यहीं पे क्लासेस स्टार्ट होने लग जाती है, क्योंकि टीचर आ जाते हैं। और जिमिन बार बार सिर्फ शुगा के फेस की ओर देखे जा रहा होता है, क्योंकि शुगा बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और जिमिन शुगा को बहुत ज़्यादा टाइम से लाइक करता है। और ऐसे ही ऑलमोस्ट 2 या 3 आवर्स बीत जाते हैं और जंगकुक कैंटीन में बैठा होता है। जंगकुक अपनी फूड की ट्रे को लेके चेयर्स ढूंढ रहा होता है, बट वो देखता है कि एकदम बेंच के लास्ट कॉर्नर पे एक सीट खाली होती है और उसके सामने एक सीट खाली होती है। पर जंगकुक जाके बैठ जाता है और जंगकुक को पता है कि उसके साथ तो कोई बैठ के खाएगा नहीं, क्योंकि उससे जब कोई बातें ही नहीं करता है तो खाएगा क्या। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे त्योंग, शुगा और जिमिन आते हैं और जिमिन शुगा को कहते हैं कि शुगा, ये कैंटीन का रास्ता बड़ा क्यों नहीं कर देते हैं लोग, हमें हमेशा बैठने में और फूड खाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि उस राइट साइड के कॉर्नर पे 2 टेबल्स खाली है, तुम दोनों साथ में बैठ के फूड खा लो, मैं अपना देख लेता हूँ। जो सुनने के बाद जिमिन कहते हैं नो त्योंग, ऐसा थोड़ा ना हो सकता, हम लोग एक साथ फूड खाते हैं। त्योंग कहता है कि लंच की बात है, लंच कर लो, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। जंगकुक अपना फूड खा ही रहा होता है, तब उसे किसी के साउंड की आवाज़ आती है तो अपने सामने देखता है, तो वो देखता है कि उसके सामने किसी की फूड ट्रे रखी होती है। और ये देखने के बाद जंगकुक कहता है कि यार ये पर्सन भी अकेला है। और वो जैसे ही अपने फेस को ऊपर ले जाता है, उसकी और त्योंग की आइज़ एक दूसरे के सामने बहुत ज़ोर से पड़ जाती हैं। तभी त्योंग अपने काम वॉइस में कहता है कि क्या यहाँ कोई बैठा तो नहीं है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि नो, यहाँ कोई बैठा नहीं है। त्योंग वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है और अपने फूड को खाने लगता है। और जंगकुक फूड को खाते खाते सोच रहा होता है अपने मन में कि ये आज अकेले क्यों है, इसके फ्रेंड्स कहाँ गए। और फिर वो कहता है कि कहीं यहाँ त्योंग मेरे लिए तो नहीं आया है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है कि आज मैं और त्योंग एक दूसरे के साथ आमने सामने फूड खा रहे हैं। वैसे तो हम घर पे खाते हैं, बट इतना ज़्यादा फीलिंग अजीब नहीं लगती जितना आज लग रही है। कहीं ये मिसेस किम की वजह से तो नहीं है, कहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा है त्योंग को कि मेरा ध्यान रखना है, या तो कहीं ये तो नहीं है कि त्योंग को सब कुछ पता चल गया है कि मेरे साथ आखिर क्या क्या होता है। और जंगकुक के मन में ऐसे ही बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे होते हैं कि आखिर त्योंग उसके पास आके क्यों बैठा है। जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जंगकुक का ध्यान उसकी फूड की प्लेट पे जाता है, जिसमें सारा खाना फिनिश हो चुका होता है। जो देखने के बाद जंगकुक सोच रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, और अगर मैं उठ गया तो त्योंग को अकेले खाना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं उठा तो मुझे त्योंग के साथ क्लास पे जाना होगा। जो सोच ही रहा होता है जंगकुक, तभी त्योंग कहता है कि तुम्हारा खाना हो चुका है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि हाँ मेरा खाना हो चुका है। तो त्योंग कहता है तो ओके फाइन, तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कामली कहता है ओके मैं वेट कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग सोचने लग जाता है कि क्या सच में जंगकुक ने उसके जवाब का आंसर किया है। जब त्योंग का खाना खत्म हो जाता है तो त्योंग और जंगकुक क्लास की ओर जाने लगते हैं, और जंगकुक त्योंग के पीछे पीछे जा रहा होता है और वो कहता है अपने मन में कि सच में त्योंग सच में बहुत ज़्यादा लंबा है। पर जब हम दोनों छोटे थे तब मैं त्योंग से ज़्यादा लंबा था, पर त्योंग ने इतना टाइम में आखिर ऐसा क्या खाया कि वो मुझसे ज़्यादा लंबा हो चुका है। और ये सब सोच कर जंगकुक हंस ही रहा होता है, तभी उसे बहुत ज़ोर से त्योंग की
बैक के ऊपर अपना फोरहेड फील होता है, तभी वो अपने सेंस में आ जाता है। और त्योंग पीछे की ओर टर्न होते हुए कहता है कि जो तुम्हारे आगे दो बॉयज़ बैठते हैं वो क्या तुम्हारे फ्रेंड है? जो सुनने के बाद त्योंग की फेस की ओर देखते हुए जंगकुक कहता है कि कहीं तुम काय और बोगम की बात नहीं कर रहे हो ना? तो त्योंग कहता है कि हाँ, मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ। क्या वो दोनों तुम्हारे फ्रेंड है? त्योंग का ये क्वेश्चन सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा घबरा जाता है और वो दोनों हैंड को टाइटली मुझे में ग्रैब कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, वो मेरी दोनों फ्रेंड है। सुनने के बाद त्योंग कहता है ओके फाइन, मैं तो बस पूछना था। और ये कह के त्योंग वहाँ से चले जाता है। बट जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि त्योंग ने उससे फर्स्ट टाइम कुछ पूछा है और उसने फर्स्ट टाइम उसके क्वेश्चन का आंसर झूठ दे दिया है। तभी काय देखता है कि जंगकुक और त्योंग एक साथ जा रहे हैं, जो देखने के बाद वो बोगम से कहता है कि ये दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? बोगम कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। जो सुनने के बाद फटाफट से काय जाता है और उन दोनों के शोल्डर पर अपने हैंड को रखते हुए कहता है कि आज का फूड बहुत ज़्यादा यमी था। जो सुनने के बाद त्योंग अपने साइड आइज और एंगर आइज से काय की ओर देखने लगता है, जो देखने के बाद काय सोली सोली अपने हैंड को हटा लेता है और वो हंसते हुए कहता है कि सच में आज का फूड बहुत ज़्यादा बकवास था। और वो कहता है कि सही ना जंगकुक? जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि हाँ। और तभी बोगम जंगकुक के दूसरी साइड आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि हम दोनों कॉरिडोर में एक साथ मिल गए थे और कुछ भी नहीं। और ये सब त्योंग देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पे जिमिन और शुगा भी आ जाते हैं और जिमिन अपनी टॉफ़ी को चबाते हुए कहता है कि त्योंग ने कभी भी तो ऐसा नहीं किया, नहीं फर्स्ट ईयर किया कि वो कभी भी अकेले फूड खाता है। और जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि उसने कहा था ना कि सीट खाली नहीं है इस वजह से। जिमिन कहता है कि नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारे यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम सीट है, फिर भी हम लोग एक साथ बैठ के फूड खाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी जिमिन भागते भागते त्योंग के पास जाता है और वो त्योंग से कहता है कि त्योंग, मुझे जवाब चाहिए कि तुमने आज अकेले क्यों फूड खाया। जो सुनने के बाद त्योंग जिमिन के फेस की ओर देखने लगता है और जिमिन कहता है कि हाँ त्योंग, मुझे बताओ कि तुमने आज फूड अकेले क्यों खाया। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मुझे बस भूख लगी थी तो मैंने खा लिया, क्यों इसमें भी कोई प्रॉब्लम है जिमिन? और ये कह के त्योंग अपनी क्लास में चले जाता है। और ऐसे ही आज का डे भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब जंगकुक ब्रेकफास्ट करने आता है तो वो देखता है, अरे ये तो सीवीड सूप है ना, तो ये सूप है किसके लिए? मिसेस किम त्योंग को कहती है, त्योंग आज मैंने नाश्ते में सीवीड सूप बनाया। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि सीवीड सूप ये तो किसी के बर्थडे डेट के लिए ही बनता है ना। जो सुनने के बाद मिसेस किम एक सॉफ्टली स्माइल देते हुए जंगकुक की ओर कहती है और वो कहती है कि क्योंकि आज मेरे प्यारे से कुकी का हैप्पी वाला बर्थडे है और इसलिए मैंने उसका फेवरेट सीवीड सूप बनाया। जो सुनने के बाद जंगकुक उस सूप को एक स्पून लेता है और वो कहता है, मैं आज सारे इस सूप को ख़त्म कर दूंगा। और जंगकुक अपने ये सीवीड सूप को खा के अपने रूम में चले जाता है और अपने रूम में जाने के बाद अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखते हुए कहता है, हे मॉम डैड, आपको पता है कि आज मेरा 18th बर्थडे है और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। आज ऐसे फाइनली लग रहा है कि आप लोगों की कमी बहुत ज़्यादा ही पूरी हो रही है मेरी लाइफ में और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ आपको। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए क्योंकि मिसेस किम ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और उन्होंने मेरे लिए आज के दिन मेरा फेवरेट सीवीड सूप भी बनाया है। और ये कह के जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल देता है। जंगकुक तभी सुनता है मिसेस किम कहती हैं कि हे जंगकुक, तुम अभी भी अपने पेरेंट्स की फ़ोटो के साथ बातें करते हो। जो सुनने के बाद जंगकुक मिसेस किम की फेस की ओर देखता है और एक सॉफ्टली स्माइल देता है। और मिसेस किम मिसेस जॉन की फ़ोटो को देखते हुए कहती हैं कि हे यूना, मैंने तुम्हारे सन का बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ध्यान रखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी हो तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहो अपने हस्बैंड के साथ। और ये कहने के बाद मिसेस किम जंगकुक के फेस को देखती है और उसके हैंड को सॉफ्टली पकड़ती हैं और उसके हैंड पे एक एनवेलप रख देती हैं। जो एनवेलप जंगकुक अपने दोनों हैंड से पकड़ते हुए कहता है कि ये कोई लेटर तो नहीं है। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती हैं कि तुम इसे चेक कर सकते हो और मैं जाती हूँ। और ये कह के मिसेस किम जाने वाली होती है तभी जंगकुक उनके हैंड को पकड़ लेता है और वो कहता है कि प्लीज़ आप रुकिए। और जंगकुक कहता है कि मुझे ये आपके सामने ही खोलना है। और जंगकुक एनवेलप को खोलता है और वो कहता है कि मुझे पता ही था। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती है, जंगकुक, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ वही गिफ्ट्स या वही चीज़ें मैंने खुद से बाय करके दिया जो कि तुम्हें आज तक काम आएगी। और अब तुम खुद एल्डर हो चुके हो और तुम बड़े भी हो चुके हो तो तुम्हें इन मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आएगी। तुम्हें खुद से क्या पसंद है, क्या खरीदना है, वो तुम्हें खुद से सोचना होगा। हर टाइम मैं तुम्हारी चीज़ों को खरीदने या सोचने के लिए नहीं रहूँगी।
ये कहने के बाद मिसेस किम कहती है कि फटाफट से स्कूल जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है। और जंकुक को वो जल्दी से निकाल देती है। जंकुक स्कूल जाने के बाद वो अपने बैग की ओर देखता है और वो कहता है कि ओ गॉड, मुझे मिसेस किम ने जो पैसे दिए थे वो सारे तो मैं साथ ले आया हूँ। कहीं आज मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। नो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो पैसे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से मिसेस किम ने मुझे दिए और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पैसे बिल्कुल भी वेस्ट हों। तभी वहाँ काय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंकुक के फेस को देखते हुए कहता है, हे जंकुक, तुम ये एक रैबिट की तरह क्यों इतना घबराए हुए हो, जैसे कि तुम्हें कोई चोर आ गया हो तुम्हें पकड़ने वाला। अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो तुम उठ के जाते क्यों नहीं हो। तभी बोगम उसके पास आता है और उसके कान में कुछ फुसफुसा के बोलता है, जो सुनने के बाद बोगम के फेस की ओर देखते हुए काय बहुत ज़्यादा गुस्से में उठता है और वो कहता है कि सीरियसली तुम जो कह रहे हो वो सच है। और ये कह के काय फटाफट से जंकुक के पास आता है और उसके बैग को एक ही बार में खींच लेता है, जो देखने के बाद जंकुक घबराते हुए कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे बैग को दो। तो सुनने के बाद बोगम उसे बैक साइड से पकड़ लेता है और काय उससे कहता है कि बस 1 सेकेंड, मुझे कुछ चेक करना है, उसके बाद तुम अपना ये बकवास बैग अपने पास ही रखना। जो कुछ थोड़ी सी दूर से त्योंग, जिमिन और शुगा ये सब देख रहे होते हैं और जिमिन कहता है कि हे गाइस, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। जो सुनने के बाद त्योंग और शुगा कोई भी आंसर नहीं करते हैं और काय फटाफट से उसके बैग में जैसे हाथ डालता है तो उसे बैग के कॉर्नर में वो एनवेलप मिलता है, जो एनवेलप वो बाहर निकाल देता है और जंकुक कहता है कि प्लीज़ उसको मत खोलो। बट काय बिल्कुल भी जंकुक की बातों को नहीं सुनता और उसकी बातों को इग्नोर करने के बाद वो उस एनवेलप को खोल देता है और वो देखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जो सुनने के बाद बोगम उसके फेस की ओर देखता है और वो कहता है, हे यू बॉय, अब ये सारी मनी हमारी हुई क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। कौन इतनी सारी मनी लेके स्कूल आता है। जो सुनने के बाद जंकुक काय को कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो। जो देखने के बाद काय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंकुक को बहुत ज़ोर से एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से जंकुक फ्लोर पे गिर जाता है। जिमिन, शुगा और त्योंगी देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और क्लास में जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं और बोगम काय को कहता है, मुझे लगता है काय ये जंकुक नाम का इंसान जिंदा नहीं रहना चाहता है। और जंकुक के फेस की ओर देखते हुए काय से टीज करते हुए कहता है, ओ बेबी, तुम्हारा नेम इतना ज़्यादा घटिया है, ऊपर से तुम एक बेबी हो जो बेबी की तरह क्राई कर रहा है। अब ये मत कहना कि तुम रोने ही वाले हो। बोगम हंसते हुए कहता है कि कौन सा बॉय एक पंच या एक स्लैप खाने की वजह से रोने लग जाता है। जो सुनने के बाद जंकुक कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने मनी की एनवेलप को वहीं छोड़ के वहाँ से चले जाता है। और तभी बोगम और काय बातें करने लगते हैं कि इतने सारी मनी को उन दोनों को क्या करना है। तभी काय के हैंड से कोई उस मनी को अचानक से खींच लेता है, जो देखने के बाद बोगम और काय दोनों पूरी तरह से शॉक होते हैं और काय जैसे ही पीछे की ओर टर्न होता है तो वो देखता है वहाँ पे त्योंग खड़ा होता है। जो देखने के बाद काय हंसते हुए कहता है, ओ त्योंग, ये क्या मजाक है, प्लीज़ मेरे एनवेलप को वापस करो। जो देखने और सुनने के बाद त्योंग इस तरह से इग्नोर करता है जैसे उसने काय की कोई बात नहीं सुनी है और वो कहता है कि काय, तुम मुझसे ये एनवेलप तो नहीं मांगने वाले हो ना। जो सुनने के बाद काय कहता है कि क्या। तभी त्योंग अपनी कोल्ड आइस से जंकुक, काय और बोगम को देखने लगता है। जो देखने के बाद बोगम और काय कुछ भी नहीं कहते हैं और त्योंग उस एनवेलप को दिखाते हुए कहते हैं, हे गाइस, आज तुम सभी को मेरी तरफ से बहुत ही ग्रैंड ट्रीट है। जो सुनने के बाद सभी स्टूडेंट कहते हैं कि सच में सीरियसली हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। मुझे आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए स्टोरी में। प्लीज़ स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि स्टोरी में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइबर होने के बावजूद व्यूज़ ना आए तब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है।